मैं परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी का आज की शाम को स्वागत करता हूं। जितने इस वक्त मेरे पास लाइव पर हैं, काफ़ी लोग हैं, करीबन 11 लोग तो अभी हैं और आप सभी जो आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। मनुष्य की जीभ में आशीष और श्राप दोनों हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर का अधिकार प्राप्त किया है और वो परमेश्वर है जो बोलने वाला है। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में आशीष ही दिया और आशीष का ही वो खुदा है। स्वर्ग और उसका साम्राज्य केवल आशीषों का स्थान है। परमेश्वर ने कभी भी हमें श्रापित जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है। पर गड़बड़ियां तो अदन की वाटिका में प्रारंभ से हो गई, जब परमेश्वर ने अपनी आशीष कहकर मनुष्य को दिया, अधिकार के साथ दिया, फूलने और फलने का अधिकार भी दिया। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में उस श्राप को खुद आमंत्रित किया है। और यदि अभी भी यदि हम इस अवसर को लाभ न उठाएं तो फिर क्या लाभ है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वां और 6वां कलाम कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। यही तो बहुत है हमारे लिए कि आत्मिक साम्राज्य को समझने के लिए आत्मा की सहायता ही चाहिए और आत्मिक रूप से ही समझ को विकसित करना होगा। आइए आज की सेशन में चलें जो आशीष से श्राप तक है, और कभी हम श्राप से आशीष तक भी वापस आएंगे, लेकिन आत्मा वही जो आत्मा कहे। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए। प्यारे पिता, हम में से हर एक के जीवन के लिए आपके अद्भुत कल्पनाएं हैं। जैसा दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में से चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है। महान सिंहासन, आपका अनुग्रह और आपका साथ हमारे लिए बहुत है। इस संसार में कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, यदि हमारा परमेश्वर जो सचमुच में एक स्थायी और हमारा वास्तविक खुदा और अब्बा है, यदि वो हमारे साथ है तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य और मनुष्य की बहुत सीमाएं बहुत सीमित है प्रभु। लेकिन यदि आप हमारे साथ चलते हैं तो हमें उस नए यरूशलेम तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका अनुग्रह हम पर बना रहे, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आइए, एक विशेष निवेदन था कि ऐ खुदावन बता, ये मैं गीत एक बार फिर से आप लोगों के सामने लाऊं, और बार बार उस निवेदन के बाद आज मैं इस गीत को आपके सामने फिर से लेकर आता हूं। आइए इस ट्रैक को सुनते। ऐ खुदावन बता, बहुत खूबसूरत ट्रैक है ये। आइए हम उस बहन के लिए जिन्होंने ये निवेदन किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका ये खास भी है, लेकिन ये नए यरूशलेम की बातों पर ही है कि तेरे पवित्र पर्वत पे जाकर कौन बसेगा। आइए। खुदावन बता, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन रहेगा, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन बसेगा। खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदावन बता।
वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। जुबा से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। जुबा से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। जन से निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। जो दुर्जन से निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। वो जो कसम खाक टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। वो जो कसम खाक टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। वो जो रकम सूद पर नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। तेरे खेमे में कौन बसेगा, कौन बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसका अनुग्रह हमारे लिए सच में बहुत है, बहुत है। और उस परमेश्वर ने हमें चुनकर सच में अलग किया है हजारों और करोड़ों लोगों में से। यह सच है। और इसीलिए नीति वचन 3 उसका 5वां अध्याय, 3रा अध्याय उसका 5वां और 6वां कलाम हर दिन की तरह
कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए ही तो बनाया और हमें आशीष दिया है हमेशा और हमेशा और हमेशा से। लेकिन मनुष्य है जिसने उस स्वर्गीय आशीष को भी खोया और इस संसार की आशीष को भी खोया है। लेकिन वक्त तो अभी भी आपके और मेरे पास है, अभी भी, जब तक कि वो पवित्र आत्मा आपके और मेरी सहायता के लिए है, जब तक कि वो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और मुझ पर बना हुआ है सेत में, और जब तक उसने उस ऊंचे सिंहासन को आपके और मेरे लिए खोल कर रखा है, अभी वक्त है हमारे पास। और इसीलिए जो आशीष हमने पाई, हमारे आदि माता पिता ने पाई, हमने खुद उस आशीष को खो दिया अपनी जिंदगी में। लेकिन अब उस परमेश्वर के अनुग्रह ने एक बार फिर हमें अपने पवित्र अधिकार में बुलाया है, सच में। और आत्मिक साम्राज्य इस संसार की सोच और समझ से बिल्कुल अलग होता है। आशीष हमें सेत में मिली है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में अपने कामों से, अपने विचारों से खुद को परमेश्वर यहोवा से अलग किया, अपने शरीर की अभिलाषाओं में फंसे, लूसीफर की चालों में फंसे, और अपने आप को उन जगहों पर रखा जो जगह कभी भी आशीष की जगह नहीं थे। यदि सदोम और अमोरा पे हम रहेंगे तो हम श्राप का जीवन ही पाएंगे। यदि सदोम और अमोरा पे हम रहेंगे तो हम नाश ही किए जाएंगे। यदि सदोम और अमोरा से हम बाहर नहीं निकलेंगे कुछ समय के लिए, तो वो सारे लोग हंसी और ठिठोली और आशीषित दिखते हैं, लेकिन अंत उनका बहुत बुरा और बहुत बुरा और बहुत बुरा। फिर भी सदोम और अमोरा नाश हुआ और फिर से बना। ये पृथ्वी नाश हुई और फिर से सिरजी गई, और परमेश्वर ने इसका फिर से निर्माण किया। लेकिन अब परमेश्वर की योजनाओं में अब कोई भी निर्माण दोबारा नहीं है। ये अंतिम समय चल रहे हैं। अब कोई दूसरा निर्माण नहीं है, कोई नई सृष्टि नहीं है। अब केवल वही स्थिर सिंहासन होगा जो अनादिकाल से है और अनादिकाल से था और अनादिकाल तक रहेगा। केवल एक ही साम्राज्य, वो नया यरूशलेम का स्थान, और एक ही सिंहासन जिस पर विराजमान वो स्वर्गीय परमेश्वर है। और अब पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश भी कभी नहीं दिखाई देगा, और अब कोई सृष्टि नहीं होने वाली है। इसलिए अब हमारे पास अवसर नहीं है। नूह के समय परमेश्वर ने जल प्रलय किया, और उससे पहले भी जब उसने पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, उसके बाद भी निर्माण किया। सदोम और अमोरा नाश किए गए, फिर से वो बना। यरीहो की शहरपनाह फिर से बनाई गई। यरूशलेम नाश हुआ, वो फिर से बनाया गया। मंदिर तोड़ा गया और फिर से वो बनाया गया। बार बार वचन में निर्माण किया गया। और लेकिन अभी आपकी जिंदगी को निर्माण करने का अवसर है। लेकिन जैसे ही सातों तुरहियां फूकी जाएंगी और अब वो स्वर्गदूत जो आवेग के साथ उतरने के लिए, इस पृथ्वी पर उतरने के लिए खड़ा है, महान परमेश्वर की महान आज्ञा की केवल प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा इसलिए हो रही है कि उस परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको अभी भी मौका देने का विचार किया है। और पवित्र आत्मा बार बार आपको उन सच्चाइयों तक लेकर आ रहा है कि हमने खुद की जिंदगी को, खुद के कामों से, खुद अपने आप को हमने बंधवा किया, हमने बंधवा रखा, हमने खुद अपने आप को बंधवाई में रखा, और फिर हम जार जार करके हम आंसू बहाते रहे। इसमें परमेश्वर का दोष नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदाबंद को अपनी परिस्थितियों के लिए सालों से दोष देते आ रहे हैं। परमेश्वर कभी नहीं बदला, परमेश्वर की आशीष कभी नहीं बदली, परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदला। खुदा के लोगों, हम बदल गए। हमने अपने आप को उस स्थान पर रखा जो स्थान हमारे लिए कभी था ही नहीं। श्राप की जगह पर यदि हम पहुंचे तो केवल इसलिए कि हमने आशीष की जगह को छोड़ा, या परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन को, यदि परमेश्वर की वेदी के पास से यदि हम जाएंगे बाहर, तो निश्चित तौर से फिर वो वेदी की सुरक्षा हमने कहां पाई। ये जुबान जो आपको मिली है बड़ा अधिकार प्राप्त है, और यही वो सबसे बड़ी चीज है जो आपको आशीष से फिर से श्राप तक लेकर जाती है। यही जुबान जो बड़ी साधारण सी लगती है, यही जुबान जिसे आप केवल एक कहने की चीज मांगते हो, ये कहने की चीज नहीं है, ये बोलने की चीज नहीं है, ये समझाने की चीज नहीं है, परंतु ये अधिकार की चीज है, अधिकार की जगह। इसी पर तो परमेश्वर ने आग रखा है, और इसीलिए उसने कहा कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा।
पहचानिए, आपकी जुबान केवल स्वाद को चखने के लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। ये कहने के लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। ये समझाने के लिए नहीं है, ये केवल संसार तक है। लेकिन यदि आत्मिक साम्राज्य में इसकी बातों को, इसका अर्थ है वो ये है कि ये अधिकार है आपको, शरीर में भी और आत्मा में भी। ये अधिकार है। इसे हमने कैसा इस्तेमाल किया, यह गिफ्ट है, परमेश्वर का एक वरदान है, आपकी जुबान। और आपकी जुबान वही कहती है जो आपकी सोच होती है, और आपकी सोच वही होती है जो आपकी आत्मा को महसूस कराया जाता है। यदि ये आत्मा, पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर के संपर्क में रहेगी तो अच्छी बातें और वो वास्तविक अधिकार को वो सोचेगी, और सोचने के बाद फिर आपकी जुबान उन बातों को कहेगी, और चारों तरफ आशीष और आशीष के वचन ही तो होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब यह सत्य मुझ तक पहुंचा, उस दिन से मैंने अपनी जुबान को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देने की प्रार्थना प्रारंभ कर दी। मुझे पता है कि मनुष्य होने के नाते, एक संसारिक मनुष्य होने के नाते, मुझे एक आत्मिक युद्ध से तो गुजरना पड़ेगा ही। और मुझे ये समझ आया कि जब नीति वचन में वो कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, तो इसका तो कोई तो अर्थ होगा। और जब पवित्र आत्मा से मैंने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, उसने कहा इसका अर्थ है संपूर्णता के साथ आत्मिक साम्राज्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, और अपनी सोच को, अपने सांसारिक लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को उसी जगह पर त्याग देना। मैंने कहा कि प्रभु फिर इस संसार में जीवन क्यों दिया है? उसने कहा कि यदि तुम आत्मिक साम्राज्य की खोज करोगे तो इस संसार की समस्त आशीषें तुम्हारे लिए ही है। इसीलिए पहले तुमने यदि इस साम्राज्य की खोज करी तो वास्तविक साम्राज्य कभी नहीं पाओगे, लेकिन यदि वास्तविक साम्राज्य को पहले तुमने खोजा तो इस संसार का वो सारी आशीषें, ये साम्राज्य उस साम्राज्य के बहुत नीचे है, बहुत नीचे। और जब परमेश्वर आपको अपनी आशीष से उस जगह का अधिकार दे चुका है तो ये संसार उसका एक अंश है। ये संसार की आशीषें ऑलरेडी उस पवित्र वचन के द्वारा, जो परमेश्वर कहता है, आपको पहले से प्राप्त है। भजन संहिता 12 और 3। प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। पवित्र आत्मा की आवाज को तो सुनिए, उसकी सलाह को तो मानिए। क्या कहता है उस जीभ के विषय में, उस ओंठ के विषय में जो चापलूसी करती है, जो घमंड करती है, जो अपने आप को कहती है कि मैं चाहूं तो मैं ये कर लूं, मैं चाहूं तो वो कर लूं। और परमेश्वर के नाम से भी हम बहुत से वादे करते हैं बिना जाने कि वो परमेश्वर ने हमें उन वादों का अधिकार दिया है कि भी नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे अथाह प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी कार्य आप महान सिंहासन के सम्मान के विरोध में करें, क्योंकि इस बात को हमेशा जाने कि हम एक मनुष्य जो दया पर स्थिर रहने वाले, जो अनुग्रह के सिंहासन के नीचे रह रहे हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये जिंदगी मिली है, और परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमें नया स्थान भी मिल रहा है। जो उस पवित्र लहू से अपने आप को धोएगा और पवित्र यीशु के नाम से अपने आप को पिता परमेश्वर के सामने लेकर आएगा, वो फिर से अपनी जिंदगी में आशीष में ही रहेगा, वो आशीष से श्राप में नहीं जाएगा। इसलिए भजन संहिता 12 और 3 कुछ कहता है, प्रभु सब चापलूस ओठों को, सब उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। हमने परमेश्वर की ओर से वादा कैसे कर लिया जब तक कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार नहीं दिया कि परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा। हम परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करने के योग्य हुए या नहीं, इस बात को पहले हमें सिद्ध करना होगा। यदि मुझे इस आज की सेवा में आए हैं तो मुझे अपनी पढ़ाई, अपना एजुकेशन, उस कंपटीशन को मुझे निकालना पड़ा। यदि मुझे इस लाइव को आपके सामने करना है तो मुझे इस लाइव की, इस स्टूडियो की सारी बातों को सीखना पड़ा। और 2 वर्ष मुझे ये सारी बातों को सीखने के लिए समय लगा, और मेरे एजुकेशन में ना जाने कितने वर्ष लगे, कितना बड़ा परिश्रम मैंने किया, और तब जाकर मुझे ये उपलब्धियां हासिल हुई। तो फिर परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की सुरक्षा तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमने उसकी तैयारी खुद में करके उन परीक्षाओं को पास नहीं कर लिया है। जब संसार की साधारण सी वस्तुओं, साधारण सी बातों और साधारण से रुपयों और पैसों और पद और प्रतिष्ठा के लिए हमें इतनी योग्यता को लाना पड़ता है, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, उन कॉम्पिटिशन से आगे आना होता है, तो सोच ले स्थायी साम्राज्य की चीजों को पाने के लिए क्या आपको सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, बिना प्रशिक्षण, बिना योग्यता, बिना उसकी अनुमति के?
इसीलिए पवित्र आत्मा बार बार हमें कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। आपकी जुबान बहुत महत्वपूर्ण है दोनों तरीके से, और लूसीफर इस जुबान को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन खुदा ने आपको इसका सही इस्तेमाल करने के लिए कहा है। और ये सही इस्तेमाल यदि हम ना करें तो हम आशीष से श्राप तक पहुंचने में हमें देर नहीं लगती। इसलिए परमेश्वर उस घमंड की जीभ को जो निकालता है, जो अपने आप को आत्मिक ठहराकर परमेश्वर की ओर से घोषणा करा देता है, वो कहता है मैं इसे काट डालूंगा, इसके सारे अधिकार मैं समाप्त कर डालूंगा। उत्पत्ति 12 और 3 में देखिए अधिकार क्या है जुबान का। उत्पत्ति की किताब उसका 12 और उसका 3 अध्याय। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यदि परमेश्वर कहता है कि मेरी संतानों को, मेरे अपने उत्पत्ति को यदि कोई आशीर्वाद देगा तो मैं उससे आशीष दूंगा, और यदि कोई उन्हें कोसे तो मैं उन्हें श्राप दूंगा। यदि आपकी जुबान किसी मनुष्य को कोसती है तो वचन के अनुसार वो मनुष्य चाहे अपनी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे वो मनुष्य अपनी जिंदगी में कितना भी आपके प्रति अन्यायी रहा हो, वो मनुष्य ने जितना भी आपके विरोध में अपराध किया है, उसका लेखा परमेश्वर उससे लेगा, उसका हिसाब उससे लेगा। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि हमें अपने अधिकार के क्षेत्र को जानना ही होगा, समझना होगा। हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में घमंड आ गया कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है और मैं उसका अगुवा हूं, और उसने कह तो दिया है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। बिल्कुल सच है, लेकिन परमेश्वर ने एक बात आपसे कहे कि जो उसने मनुष्य को बनाया तो अपना स्वरूप और समानता दिया और उसे अपना अधिकार दिया। इसलिए यदि आप किसी भी मनुष्य को जब आप कोसते हो, जब आप उसे श्रापित करते हो, तो आप परमेश्वर की स्वरूप और समानता को श्राप देते हो। यह अलग बात है कि उस मनुष्य ने जो अपनी जिंदगी में किया है उसका लेखा परमेश्वर उसे देगा। परमेश्वर ने जब एक बार कह दिया कि मैंने तुझे अपनी दृष्टि में रखा है तो उसने रखा है। यदि एक बार उसने आपको कह दिया कि मैंने तेरे चित्र को अपने हाथों में उकेर कर रखा है, अपने हथेलियों में उकेर कर रखा है, तो सच में उसने आपको, आपके चेहरे को अपने स्मरण में रखा है भाई। यदि परमेश्वर ने यह कह दिया कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, तो यह सबसे बड़ी सुरक्षा है। मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे और किसी मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर वो है जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और उसका देखना मेरी पूरी संपूर्ण जिंदगी ही नहीं परंतु नए यरूशलेम के बाद अनंत काल तक की सुरक्षा भी उसके द्वारा है। इसलिए क्यों व्यर्थ में अपनी आशीष को, जो हमें मिला है, हमें सुरक्षा जो मिली है, हम खुद उससे खत्म करते हैं अपने द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। यदि वचन के अनुसार हम चलेंगे तो निश्चित तौर से वो दी गई आशीष जो परमेश्वर ने हमें पहले से ही दे दिया है, हमारे आदि माता पिता को दी गई आशीष हमें भी जाती है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, और हमें भी इसलिए कि हम भी तो मनुष्य होने के नाते परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं। तो न सिर्फ आप मनुष्य होने के नाते अपने आप को स्वरूप और समानता में परमेश्वर के अनुसार जानो, परंतु ये भी जानो कि दूसरा मनुष्य जिसके विषय में आप कुछ कहते हो वो भी तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। इसीलिए उसने कह दिया कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। इसीलिए तो उसने कहा वचन में कि अपने सताने वालों के लिए आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें श्राप ना दो। बहुत गहराइयां हैं खुदा के लोगों। हमें अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से सौंपना ही होगा, तभी हम आत्मिक जीवन को पा सकते हैं। वरना यदि जुबान हमारे नियंत्रण में यदि हमने नहीं रखा तो हमने कभी भी अपने आत्मिक जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाए। और लूसीफर हमारी आत्मा को प्राप्त होने के बावजूद भी, आदम और हवा को आशीष मिल गई थी, उन्हें आदन की वाटिका मिल गई थी, परमेश्वर निरंतर उनके पास आता था। उतना बड़ा अनुग्रह आप पर और मुझ पर है क्या? उनके साथ परमेश्वर नित्य सामने फेस टू फेस आया करता था। ये वो समय था, फिर भी लूसीफर उन तक पहुंचा और उन्हें बहका पाया।
उसने उनकी आशीष को छीन लिया, तो हमें अभी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और आशीष से श्राप तक हम अपनी जुबान के द्वारा ही पहुंचते हैं। आशीष से श्राप तक हम अपनी जुबान के द्वारा ही पहुंचते हैं। परमेश्वर की समस्त योजनाओं को हम अपनी जुबान के द्वारा खत्म कर सकते हैं। परमेश्वर की समस्त आशीषों को हम अपनी जुबान से ही कहकर अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं। फिर एक अवसर आएगा कि जब वो श्राप वापस हटेगा नहीं, क्योंकि हम उसमें इतने ज्यादा बंध जाएंगे अपने आप को कि फिर हमारे पास अवसर नहीं रहेगा। अभी भी अवसर है। परमेश्वर वो चाहता है कि जो आशीर्वाद दे वो उसे आशीष दे, लेकिन जो मनुष्य को कोसता है वो उसे श्राप देता है। और परमेश्वर का श्राप मतलब उसके सामने से आपको हमेशा के लिए हटा दिया जाना। और उसके सामने से हमेशा के लिए हटा दिए जाने का मतलब यह है कि अनंत काल की झील में फिर आपका स्थान है। आत्माओं का केवल 2 ही स्थान होगा, और ये सच है। लेकिन देखिए, आपकी जुबान को यदि वास्तविक रूप से आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी आशीष आपके अपने वातावरण में, आपकी भूमि में, आपके अपने जीवन में ठहरी रहती है। बल्कि ठहरती नहीं, परंतु वो बढ़ती भी है। व्यवस्था विवरण 11 और 25 में परमेश्वर ने कोई आशीष दी। वो आशीष क्या है? देखिए, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। इससे बड़ी वाचा और क्या हो सकती है? ये बात मेरे परमेश्वर ने कही है आपसे। उस जुबान से, जिस जुबान से हम इस तरह की आशीष को श्राप में, असुरक्षा में हमारे पांव क्यों दिखते हैं, हम क्यों, हमारी जिंदगी में आंसू क्यों आते हैं, पीड़ा क्यों आते हैं, हम जिम्मेदार होते हैं। यह परीक्षा होना और ट्रेनिंग का होना, प्रशिक्षण का होना एक अलग चीज है। वो प्रशिक्षण और वो ट्रेनिंग परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में होता है। लेकिन हमारी जुबान से हम नियंत्रण जब हटाते हैं तो फिर वो नियंत्रण लूसीफर ले लेता है और बड़ी चालाकी से आपकी जुबान पर, अपनी जीभ पर वो दुष्ट आत्माओं को रखता है, जो ना जाने नाना प्रकार की श्रापित बातों को आपके विरोध में श्राप को कहलाती है। आप खुद कहते हो कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये कहकर ही आप अपनी आशीष को श्राप तक पहुंचा देते हो। आप खुद कहते हो कि मैं चाहे कुछ भी करूं मैं चंगा नहीं हो सकता। ये कहकर ही आप अपनी चंगाई की आशीष को श्रापित जीवन में अर्थात मृत्यु तक पहुंचा देते हो। आप खुद भी कह देते हो कि मेरी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। ये कहकर आप खुद अपनी जुबान से आपकी परिस्थितियों को, जो परमेश्वर ने पहले ही बदल कर रखी है, उससे फिर से बुरी से बुरी स्थिति तक, आशीष से श्राप तक आप पहुंचाते हो, हम और आप। इसलिए पवित्र आत्मा आज बड़े प्रेम के साथ हमें उन बातों को सिखा रहा है। व्यवस्था विवरण 11 और 25, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है कि जिस जगह पर तुम खड़े रहोगे और जहां जहां, जिस जगह पर, जिस भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, वहां सारे लोग तुमसे थरथराएंगे। क्यों थरथराएंगे? क्योंकि शक्ति और सामर्थ तुम में नहीं, उसमें है जो तुमको उस जगह पर खड़ा करता है। अपनी आशीष की जगह पर वो हटा देगा लोगों को जहां उसे अपने संतानों को देना है। इसीलिए कनान देश से उसने हटा दिया जहां पर इस्राएल को उसे बसाना था। इसीलिए मिस्र में उसने अपने लोगों को बंधुआई में ले जाकर उन्हें उस जगह पर इतना फलाया कि गेशोन का प्रांत लबालब भर गया उनसे, और उनकी संख्या मिस्रियों से भी अधिक हो गई। ऐसे आशीष को देने वाला वो परमेश्वर, क्या आपको वो भूमि उसने अपने विचारों में नहीं रखी है? क्यों आशीष को छोड़कर श्राप की जगह पर हम खुद अपने पैर खड़ा करते हैं? व्यवस्था विवरण 11-25, क्यों नहीं पवित्र आत्मा की सहायता में उन बातों को हम क्यों नहीं अपने परमेश्वर से उस वाचा का संपूर्णता के साथ बनते हैं? अभी अवसर है। आपके लिए मुस्कुराहट रखी है, आपके लिए खुशियां रखी है, आपके लिए जिंदगी में बहुत कुछ रखा है। आपकी आयु बढ़ा सकता है परमेश्वर, आपकी खोई हुई चीजों को दे सकता है परमेश्वर। वो कोई मनुष्य नहीं है, वो समस्त मालिक है इस पृथ्वी का। विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। विश्वास करने वालों के लिए आशीष ही बनी रहती है। और आशीष के क्षेत्र में कोई जब वहां खड़ा करेगा, परमेश्वर उनके पांवों को उस जगह पर स्थिर करता है। यही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी आशीष को खुद श्राप तक पहुंचा दिया है। यदि हमने अपने विचारों में दुष्टता करी
तो हम कहते हैं ना कि दुष्ट का कोई भी न्याय नहीं होता। वो कितना दुष्टता के साथ आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, आपके भविष्य के साथ खेलते हैं, आपके खुशियों के साथ खेलते हैं। लेकिन नीति वचन 3 और 33 उसका न्याय करेगा, उनका भी और उन लोगों का भी जो अंत तक अपने परमेश्वर पर, उसकी धार्मिकता पर, उसके वचन पर भरोसा करते हैं और धीरज रखते हैं। धीरज स्वर्ग का वरदान है, समझ स्वर्ग का वरदान है। यदि कोई सांसारिक मनुष्य अपनी बुद्धि की बात करता है तो वो घमंड करता है, लेकिन यदि कोई आत्मिक मनुष्य बुद्धि की बात करता है तो अपने परमेश्वर की गवाही देता है, अपने परमेश्वर की धार्मिकता में वो बढ़ता है और परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करता है। बड़ा फर्क है। संसार के ज्ञान की बखान करना अपना घमंड है और घमंड लूसीफर की ओर से आता है और फिर वो घमंडी जीभ हमें आशीष से श्राप तक लेकर जाएगी। लेकिन परमेश्वर की उस दया का बखान करना, पवित्र आत्मा का बखान करना, परमेश्वर ने जो अपनी कल्पनाओं से आपकी जिंदगी में जो आशीषें दी उनका बखान करना, उन आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना और अपनी जुबान को नियंत्रित में रखकर यह कहना कि चाहे कितनी भी परिस्थितियां हो प्रभु, मैं अब आपकी जो आशीष है उसको कभी भी अपनी ही जुबान से श्राप में परिवर्तित नहीं कर सकता। इसलिए नीति वचन 3 और 33 देखिए ना, आप कहते हैं ना कि दुष्टों का न्याय नहीं है, बहुत कुछ है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप, केवल वो नहीं परंतु उसका घर, उसका घराना, उसकी पीढ़ियों पर भी परमेश्वर का श्राप पड़ता है। तो जान लीजिए कि यदि हमने अपनी जिंदगी में दुष्टता करी तो कभी भी हम नहीं पनप सकते। थोड़े ही समय का सही, लेकिन सबसे बड़ा श्रापित जीवन तो अनंत काल की झील में जाना होगा, अनंत काल के लिए। अभी भी समय है नए यरूशलेम के लिए, अभी भी तैयारी हमारे पास समय है। सच में अपनी सांसों को खींचिए और छोड़िए, अपने फेफड़ों को खींचिए और छोड़िए, अपने परिस्थितियों को मत देखिए, आप किस जगह पर है मत देखिए, किस स्थान पर है ये मत देखिए, कौन आपके साथ है कौन नहीं ये भी मत देखिए। परमेश्वर आपके साथ है, जिसने आपको आशीष की जगह पर ही रचाया और बसाया और जिसने आपके पैरों के लिए एक बड़ी आशीष का क्षेत्र रखा है। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, अपनी आशीष को श्राप तक जाने मत दीजिए, मत जाने दीजिए। हमारे पास आशा है और बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि अभी यीशु मसीह में होकर हमारे पास सारा वो अधिकार है और यीशु मसीह में होकर हमें अवसर है, हमारी देह को बदलने का अवसर है, उसके लहू से हमें धोने का अवसर है। एक नए यरूशलेम में जाने के लिए नए वस्त्र की तैयारी हमारे लिए है, पवित्र आत्मा की सहायता हमारे लिए है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है, उसके दूतों की सुरक्षा है। सच है, ये सच है, मेरे खुदा का सिंहासन सच है। इसलिए नीति वचन 3 और 33, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है, उसकी आशीष होती है। इसलिए यदि हमने धार्मिकता से दुष्टता की ओर कदम बढ़ाया, अर्थात परमेश्वर का स्थान चाहे साधारण ही क्यों ना हो। याकूब के सर के नीचे क्या था? एक साधारण सा पत्थर। याकूब के चारों तरफ क्या था? एक जंगल। बाकी सारे लोग बस्तियों में सुख से सो रहे थे, लेकिन ये जंगल में भागता हुआ सो रहा था। लेकिन महत्व इस बात का नहीं था कि वो किस जगह पर है, महत्व इस बात का है कि जिस जगह पर वो था वो परमेश्वर की आशीष की जगह थी, वो बेतेल था, वो वेदी की जगह थी, जिस जगह पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरने वाले थे और जिस जगह से परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग पर फिर से चढ़ने वाले थे। वो जगह जंगल और भगोड़ेपन की थी, वो अकेलेपन की थी। जंगल में उस याकूब के साथ कोई नहीं था, लेकिन उसी जगह पर वो याकूब इस्राएल का नाम दिया गया, अर्थात परमेश्वर की अपनी निज संतान। बड़ा अधिकार उस जगह पर मिलता है जहां परमेश्वर का चुनाव का क्षेत्र है, चुनाव का क्षेत्र। हम यदि उस याकूब यदि उस जगह से अपने आप को नहीं रखता तो वो कभी भी इस्राएल नहीं बनता। कौन बनेगा इस्राएल? कौन बनेगा इस्राएल? आपकी जो आशीष की जगह है उससे कभी भी श्राप की जगह तक मत पहुंचने दीजिए। अपने वातावरण को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी जुबान को संघर्ष यदि नहीं करेंगे तो परमेश्वर के साम्राज्य के लिए एक योद्धा कैसे बनेंगे? जितना ज्यादा संघर्ष है उतना ज्यादा आनंद और खुशी है, क्योंकि एक बड़ा योद्धा न सिर्फ अपने लिए उस शैतान को हराएगा परंतु बहुतों के लिए फिर वो अगुवाई करेगा और हजारों दुखी और पीड़ित लोग आपके पीछे, आपके कांधों के पीछे होंगे और परमेश्वर वैसे ही आपकी अगुवाई में उन्हें बाहर निकालेगा जो उनकी श्रापित जिंदगी है वहां से। इसलिए हमें श्रापित जिंदगी से निकलना है, श्रापित जिंदगी से बाहर आना है और लोगों को भी निकालना है, ना कि अपनी आशीष से श्राप तक पहुंचना है। इसलिए लूका 6 और 28 में कुछ भेद है। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो,
जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। बड़ी कठिन चीज है ना, लेकिन मैं हजारों बार इस वचन पर स्थिर रहकर मैंने कहा कि प्रभु यदि तेरा वचन इसको कुछ कहता है तो मेरे लिए इस संसार में कोई प्रतिफल हो या ना हो, तेरे स्वर्गीय साम्राज्य में जरूर प्रतिफल है। क्योंकि लूका 6 और 28 इस संसार का नहीं है। इस संसार का तो वो है कि इस संसार में जो श्राप देता है वो उसे श्राप देता है। इस संसार में जो कोई किसी का अपमान करता है तो वो उसका अपमान करता है। लेकिन यदि ये उल्टी बातें आई हैं तो इस संसार की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस संसार में तो लूसीफर है और लूसीफर हमेशा श्राप और श्राप और श्राप देने वाला है, हमेशा वो अपमान करने वाला है, हमेशा अकेले करने वाला है। इतनी बातों को यदि हम नहीं समझें तो फिर क्या है हमारी आत्मिक जिंदगी? कहां कैसा वचन और वचन की गहराइयों में कैसा जाना, कैसा आत्मिक जीवन? क्या उपवासों का, फ्राइडे का उपवास का जीवन, चर्च रविवार में उपस्थित हो जाना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ लेना, प्रार्थनाओं को करना, लेकिन वो प्रार्थनाएं, वो शब्द यदि ऊंचे सिंहासन के सिंहासन तक कबूल ना हो तो उसका कोई लाभ नहीं। यदि वो वचन पढ़ना उसके वास्तविक अर्थों और गहराइयों तक नहीं ले जा पाया तो कोई लाभ नहीं। यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे सुरक्षा के लिए नहीं उतर पाया और दूतों की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की आवाज को हम अपनी जिंदगी के हर पल में नहीं सुन पाए तो ये आत्मिक जिंदगी कहां से हुई? अभी भी समय है। सच में मेरी जिंदगी को मेरे खुदा ने संपूर्णता के साथ बदल दिया है और बड़ा प्रकाशन, बड़ा धीरज, बड़ा धैर्य, जुबान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण, शांति और शांति और शांति। इस शांति को पाने के बाद मैं संसार में चाहे कितना भी अपमान हो जाए, कोई मनुष्य मेरे प्रति कितना भी अन्याय करे, मुझे ये बात पवित्र आत्मा समझाता है कि ये थोड़ा सा शरीर, थोड़े वर्षों का शरीर है, लेकिन इसका परिणाम बहुत स्थायी और अनंत काल के लिए होगा। धीरज के साथ सच में अपनी जुबान को पवित्र परमेश्वर के नियंत्रण में दे दीजिए। यही है जो आपकी आशीष से आपको श्राप तक पहुंचा देता है। यही है परमेश्वर की योजनाओं से जो आपको बाहर कर देता है। यही है जो आपकी पुरानी जिंदगी में, जो जिस पुरानी जिंदगी आपको संसार की जिंदगी लगेगी, लेकिन केवल हम परिवार को पालने और संसार में जीने और नौकरियों के लिए नहीं है, परंतु ये सारी बातें परमेश्वर ने हमें दी है। हमारा कुछ भी नहीं छूटता, लेकिन सबसे पहले सच में उसके राज्य और धर्म की खोज कर लीजिए ना। सच में करिए। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं गया है, कभी नहीं। आपके वस्त्र बदल कर रख देगा, आपका स्थान बदल कर रख देगा, आपके बटुओं में वो राशियों का अंबार लगा देगा और वास्तविक रूप से वो आशीष जो कभी घटने की नहीं। बीमारियां यदि आती भी हैं तो वो ऐसे हटेंगी जैसे कभी थी ही नहीं, और यदि वो आपके शरीर के अंदर हैं तो ऐसे रहेंगी जैसे वो कभी उनका प्रभाव ही नहीं रहेगा। यकीन तो करिए, आशीष से श्राप में नहीं, परंतु श्राप की जगह से आशीष की जगह पर आ जाए। प्रार्थना करिए ना उन लोगों के लिए जो आपका अपमान करते हैं, उन्हें आशीष दीजिए जो आपको श्राप करते हैं। आपकी जुबान का किया गया यह अधिकार आपकी जीवन में आशीष को लेकर आएगा परमेश्वर की। जब आप अपने सताने वालों को आशीष देते हो तो परमेश्वर की आशीष आपको मिलती है, आपकी जिंदगी में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके भविष्य में। सही तरीका तो यही है, पवित्र आत्मा के साथ जीना भी यही है। इसीलिए तो उसने कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इसलिए शरीर और आत्मा हमें अलग करना ही होगा, और इसके लिए सहायता के लिए वो पवित्र आत्मा आपके लिए है, यीशु का लहू आपके लिए है, आपको जुबान परमेश्वर ने दी है, उसका अंगीकार आपके लिए है। सही आत्मा में के नियंत्रण में अपनी जिंदगी को छोड़कर सच में अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ जाइए। आशीष कभी भी श्राप में नहीं बदलेगी, परंतु श्राप का जगह छोड़कर खुदावन हमें आशीष के क्षेत्र में लेकर आ गया। और यदि आपकी आशीष का क्षेत्र है तो बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती में हो जाएगा। जो स्थिति मेरी पहले कई वर्षों पहले थी, आज नहीं है, सच में नहीं है, सच में नहीं है। मुझे हर क्षेत्र में परमेश्वर बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके राज्य और धर्म की खोज मेरे पास सीक्रेट और रहस्य यही आ गया कि अपने परमेश्वर को यदि मैं स्वर करूंगा, यदि अपने वास्तविक स्वामी की मैं सेवा करूंगा, तो यस मेरा परमेश्वर मुझे इस संसार में भी समस्त आशीषों को फलता और फूलता है, और फिर वो श्रापित कभी नहीं होता। मेरी आशीषें अब श्राप में नहीं परिवर्तित हो रही हैं, मेरी आशीष का स्तर बढ़ता जा रहा है। और बहुत से लोग हैं जो अपने आशीष को खोकर फिर से श्रापित होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा, आपकी आशीष को बढ़ाता चला जाएगा, आपका लेवल बढ़ाता चला जाएगा, आपकी आत्मिक सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी, परमेश्वर से आपकी नजदीकियां बढ़ती चली जाएंगी, परमेश्वर के साम्राज्य के और अधिक करीब और करीब होंगे। और अकेले जाने वाले नहीं, बहुतों के लिए चरवाहा खुदा बनाएगा, और उसका लेखा भी आप और आपकी पीढ़ी काटेगी।
परमेश्वर की आशीष के वचन जो जो उसने व्यवस्था विवरण 28 में कहे हैं वो कभी भी खाली नहीं जाएंगे। खुदावंत के लोगों, यदि आपको 1000 पीढ़ियों की अपनी आशीषों को प्राप्त करना है तो सच में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करेंगे। व्यवस्था विवरण 30 और 7 में वो वाचा देखिए जो आशीष की है, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब श्राप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। परमेश्वर की आशीष बहुतायत की है, लेकिन यदि कोई आपके पीछे पड़ता है तो परमेश्वर का यह वादा है कि तुम्हें लड़ना ना होगा। आप तो अपनी आशीष के क्षेत्र में और अधिक बढ़ते जाइए, परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाइए। मत देखिए कि संसार में आपके जीवन के साथ बाहर रूप से क्या हो रहा है। आत्मा जो स्थायी है उसकी चिंता पहले। यदि वो आत्मा ऊपर हो गई तो शरीर अपने आप उसके नीचे, और शरीर यदि उसके नीचे तो लूसीफर उसके नीचे, और फिर वो सारे शत्रुओं पर जो शापित आपकी जिंदगी को शापित करना चाहते हैं, आपको हराना चाहते हैं, आपको षड्यंत्र करना चाहते हैं, आपको दंड दिलाना चाहते हैं। परमेश्वर एक एक बातों का अपनी संतानों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो देखता है आपको और देख रहा है, और आप अकेले नहीं हो। सच में यदि आप विश्वास करते हो अपने परमेश्वर पर कि प्रभु मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, मैं जानता हूं कि तेरा पवित्र सुरक्षा का घेरा मेरे चारों ओर है, तूने मुझे आगे पीछे चारों तरफ से ढांप रखा है, और तेरा पवित्र सामत मुझे घेरे रहता है। तेरे अय्यूब के समान बाड़ा मेरी जिंदगी में है, और मैं अपनी हर उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यदि ये परिस्थितियां आज आशीष की नहीं दिख रही है, आज मेरे पैरों के नीचे यदि कांटे हैं प्रभु, आज एक मरुस्थल यदि है, तो उन मरुस्थलों को पार करने के बाद निश्चित तौर से है ये मेरा रास्ता ही है, ये मेरा रास्ता वो रास्ता जो आशीष का है। हमें रास्ते में वापस नहीं लौटना है, आशीष से श्राप की जिंदगी पर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आशीष से श्राप तक हम क्यों जाएं? क्यों अपने महान सिंहासन से लूसीफर के सिंहासन की ओर अपनी दौड़ लगाएं? क्यों हम अनंत काल की जिंदगी को छोड़कर हमेशा के नाश की जिंदगी में जाएं? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अपनी आशीष और स्थायी यरूशलेम के जो स्थान जो यीशु मसीह ने आपके लिए जगह तैयार किया है, उसे छोड़कर शैतान की जगह पर, उन सड़ांध की जगह पर, उन छोटी छोटी कोठरियों पर और उन आग की जगहों पर, उन कीड़ों और सड़े गले मांस की जगह पर जाएं कि महान यरूशलेम के महान सिंहासन के सामने नए श्वेत वस्त्रों के साथ आशीष की जगह पर जाएंगे। उस आशीष को छोड़कर फिर से वो श्राप की जगह पर जाने का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। अनंत काल का मामला है, ये अनंत स्थायी जिंदगी का मामला है। जब संसार की छोटी छोटी सी बातों में हम इतना अधिक सोच और विचार करते हैं, तो इतनी बड़ी चीज के लिए क्यों हमने अपनी आंखों और कानों को बंद करके रखा है? आज पवित्र आत्मा उन बातों को हमारे लिए खोल रहा है। जब बिलाम परमेश्वर के लोगों के लिए श्राप देने गया तो व्यवस्था विवरण 23 और 5 कुछ घटनाओं को कहता है, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम हमेशा रखता है। और जैसे उसने अपने अब वो उन घरानों से जिससे वो प्रेम करता था, अपनी इस्राएल से, यदि बिलाम जैसी सामर्थ उनके सामने गई तो उसने उसके श्राप को आशीष में पलट दिया। ये सच है ना? ये सच है ना? वैसे ही परमेश्वर जो आपके जीवन में श्राप हैं उन्हें आशीष में पलट देता है। यदि लूसीफर ने आपको श्राप दिया, मनुष्यों ने आपको श्राप दिया, अभी अंगीकार कर लें यीशु मसीह के पवित्र लहू से और फिर अपने श्राप को आशीष में बदल दें, ना कि आपकी आशीष को श्राप की ओर बढ़ा दें। फैसला अभी करना है, अभी सच में अपने आत्मा की चिंता करें, अपने परिस्थितियों की चिंता करें। परमेश्वर ने कभी और कभी आपको नहीं छोड़ा है खुदा के लोगों, लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा ही माननी पड़ेगी। कब आशीष हमारी जिंदगी में आती है और कब वो आशीष श्राप में बदल जाती है। वचन व्यवस्था विवरण 11 और उसके 28 के अनुसार, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, तो तुम पर शाप पड़ेगा, तुम पर शाप पड़ेगा। मतलब आशीष और आशीष का क्षेत्र तब मिलता है जब हम परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानेंगे और वो रास्ता, वो मार्ग जो उसने हमारे लिए बनाया है उस पर हम चलेंगे। और इसीलिए नीति वचन 3 उसके 5 और 6 से ही तो पवित्र आत्मा हमें शुरुआत कराता है और आज अंत में कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना।
परमेश्वर की आज्ञा को सच में मान लीजिए आंख बंद करके, और उसके रास्तों को जो वो लेकर जा रहा है आंख बंद करके, क्योंकि ऐसा ही तो इस्राएलियों के साथ हुआ। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनका परमेश्वर उन्हें कहां लेकर गया, लेकिन उसके परमेश्वर ने कभी उन्हें भूखा और नंगा और फटे हुए जूतों पे नहीं रखा। मेरा परमेश्वर अभी भी नहीं बदला। वो आपको भूखा नंगा कभी नहीं रखेगा, आपकी संतान को भी भूखा नंगा कभी नहीं रखेगा। परमेश्वर यदि आपके हाथ को थाम कर चलता है तो आपकी आशीष बढ़ती आशीष के क्षेत्र में ही पहुंचेगी। कभी भी वो आशीष हमें श्रापित जिंदगी में नहीं लेकर जाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर की आज्ञाओं और वो रास्तों को हमने छोड़ा तो निश्चित तौर से फिर दूसरा ही है जो उस जगह पर खड़ा है। दो ही आत्मिक स्थान है, स्वर्ग और नरक, और उनके दो ही अधिकार के क्षेत्र हैं। एक लूसीफर वो पुराना सांप, और दूसरा मेरा खुदा का वो सिंहासन जहां पर मेरा यहोवा परमेश्वर सेनाओं का पवित्र अल्फा और ओमेगा विराजमान है। किसकी ओर किसकी योजनाओं में जाना है? श्राप से आशीष की ओर आ जाइए ना, श्राप से आशीष की ओर बढ़ जाइए ना। जीवन बहुत उत्तम और उत्तम है। एक एक सांसों की कीमत उस परमेश्वर के सिंहासन में है, और आपकी जिंदगी के एक एक सांसों को परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है, बहुतायत की चीजें, एक पल में सब कुछ बदल जाता है और एक पल में सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए एक पल में सब कुछ बनाने के लिए चले जाइए, और यदि उस युद्ध में आपको डाल दिया गया, परीक्षाओं में आपको डाल दिया गया, तो जान लीजिए कि एक ही पल में परमेश्वर आपकी परीक्षाओं में पूरा होने से एक झटके में आपको वैसे ही बाहर निकालेगा जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो को 7 गुना ढतकाई गई भट्टियों में से उस खुदा ने बाहर निकाल लिया, यहां तक कि उनके बाल और उनके मोजे भी नहीं जलने पाए। यह सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर की। एक झटके में 430 वर्षों की गुलामी से खुदावन ने कुछ मिनटों में ही आजादी दिला दी। इसलिए महत्व इस बात का नहीं है कि कितने वर्षों की श्रापित जिंदगी है, महत्व इस बात का है कि कब हमने अपने परमेश्वर के सिंहासन की ओर ताका और कहा कि प्रभु मुझे इस श्राप से तू बाहर निकाल। वो परमेश्वर यही आवाज को सुनने के लिए अभी भी ललायित है, और यही प्रार्थनाओं से सबसे भाती है। इसलिए तो उसने कहा कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन, मैंने सिर्फ अपने परमेश्वर को हर बार अपना टूटा हुआ मन ही चढ़ाया और कहा कि प्रभु जो मेरे पास है इस वक्त, वो मैं सब कुछ तुझे देता हूं। और जो कुछ आपके पास है उसे देने का मतलब है कि संसार में जो कुछ है वो सबको आपको छोड़ देना होगा। चाहे वो मोह हो, माया हो, रिश्ते हो, संबंध हो, आपका धन हो, वैभव हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सबका बलिदान चढ़ाना ही तो अपने आप का बलिदान चढ़ाना है। और इसीलिए इब्राहिम जो है बहुतों का उन्नत पिता तब बना कि उसके पास जो था उसने उसे चढ़ा दिया, और चढ़ाया ही नहीं, सच में चढ़ाया। लेकिन हम अभी भी सोचते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा दे देंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। उसकी आत्मा से बचकर कौन कहां भाग सकता है? हमारा मन शुद्ध और साफ रूप से ही परमेश्वर की आशीष के क्षेत्र में रहना चाहिए, और उसकी आशीष को वास्तविक उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए सच में उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आशीष का क्षेत्र बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सच में आपका दायरा बढ़ेगा, आपके पांव की भूमि को परमेश्वर बढ़ाएगा और नई नई जगह पर आपके पांव को लेकर जाएगा और उस भूमि को आपके अधिकार में देते चले जाएगा। हर चीज को कि ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। इसलिए आशीष से श्राप तक नहीं, परंतु आशीष से आशीष और बड़ी आशीष तक पहुंचना है हमें। और फिर अंतिम नए यरूशलेम जो स्थायी आशीष का स्थान है, स्थायी जिंदगी का स्थान, वास्तविक आपकी और मेरा स्थान, मेरे राजा के सामने, अपने पिता के सामने यीशु नासरी के शरीर से लिपटने का अवसर और अपने पवित्र वेदी के उसके चरणों को छूने का वो अवसर, और स्वर्गदूतों के साथ शामिल होकर अपने परमेश्वर की स्थायी सुरक्षा में और स्थायी आनंद के गीत गाना, जहां ना कोई पीड़ा है ना आंसू है। इसलिए अपने आंसू अपने परमेश्वर के सामने बहाओ, सिर्फ इसलिए कि संसार की कोई चीजें आपसे खो गई नहीं, परंतु इसलिए प्रभु की ये चीज इसलिए खोई कि तेरी वास्तविक आशीषों को तू मुझे देना चाहता है। इसलिए ये श्रापित जीवन, श्रापित जिंदगी तू मेरे वातावरण से ही बाहर कर रहा है। तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद जिसे आप अकेलेपन, जिसे आपकी परीक्षा और जिसे आप सबका छोड़ जाना समझ रहे हो, खुदा ने मुझे कई वर्षों उस जिंदगी से गुजार कर ये सिखाया, और तभी तो आज का ये कलाम मैं आपके सामने दे पा रहा हूं। वास्तविक प्रशिक्षण के बाद, कई वर्षों तक अकेलेपन के बाद
श्रापित जिंदगी से आशीष की जिंदगी में, ना सिर्फ अपने लिए परंतु औरों की जिंदगी के लिए भी। आइए परमेश्वर के साम्राज्य में हम आगे बढ़े, न खुद हम अपनी आशीष को लें परंतु औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सुंदर 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 कलाम से हमें आशीष से श्राप तक नहीं जाना है परंतु आशीष से बड़ी आशीष और उसकी बड़ी आशीष और सबसे स्थायी आशीष का स्थान नया यरूशलेम, प्रभु नया यरूशलेम, उसकी तैयारी, वहां तक जाना है। और अकेले नहीं, बहुतों को लेकर जाएंगे पिता, आपके साम्राज्य के लिए युद्ध करेंगे पिता, आपके अगुवा बने हैं, हमें आपका स्वामी, आप हमारे स्वामी हैं और आप हमें जब बनाते हैं पिता, जैसा आप हमें बनाना चाहें, जिस पात्र के रूप में हमें बनाना चाहें, जैसा कुम्हार अपने हाथों से आकार देता है, तो सबसे बड़ा सृष्टि करता है पिता, हमारी जिंदगी को आकार दे। और हमें पता है वो हमारे लिए आशीष का ही आकार होगा। आशीष की भूमि, आशीष का जीवन, आशीष का भविष्य, वो कभी खाली नहीं जाने वाला। सब कुछ पाएंगे क्योंकि हमसे खोया ही कहाँ है। तूने सिर्फ कुछ समय के लिए उन श्रापित जिंदगी से हमें बाहर किया ताकि वास्तविक आशीष और एक बड़ी स्थायी जिंदगी हम पा सकें। तेरा शुक्रिया खुदावन, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन। खुदा के लोगों में आपका धन्यवाद करता हूं। और कल मेरी एक ऑफलाइन मीटिंग है किसी और शहर पे, सो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि मुझे वो जिम्मेदारी भी जरूर पूरी करनी है क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हैं कि मैं उस जगह पर, उस शहर पे जाकर कल का शाम प्रचार करूं। सो क्षमा के साथ हम परसों 9:30 बजे रात्रि को आपके साथ नए कलाम के साथ जरूर हासिल होंगे। सो परसों का दिन हम 9 तारीख जरूर मिलते हैं 9:30 बजे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे, प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू।